हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल LWM में। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के 5 से लेकर और जहाँ तक क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। हमने पिछली वीडियो में शुरू से लेकर 4 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, वो पार्ट 1 में, उसमें देख लो। यदि आपको 5 से आगे क्वेश्चन देखने हैं तो इस वीडियो में देखो। तो आज हम 5 को करेंगे। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। हमें समुच्चय क्या दिया है? नगर के निवासी। और इसमें देखो, और हमें एक ये संबंध इससे बिलोंग करना है उसको, तो उसे हम R1 मान लेंगे। यदि मान लो किसी नगर के निवासी या किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति, कुछ भी मान सकते हो, एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। मान लो कोई ये हमारा नगर है ए, और यहाँ पर एक्स भी कार्य करता है और वाई भी कार्य करता है। एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य तो इस स्थान पर हो रहा है। और हमारी स्वतुल्य कंडीशन क्या है? ए बिलोंग्स टू आर। इसमें देखो एक्स वाई एक स्थान पर कार्य करें, स्थान देखो ए है, तो ए बिलोंग्स टू आर हमारा ये कंडीशन में सही बैठ रहा है, तो ये स्वतुल्य है। अब देखो सम्मित में क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। यदि एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं तो वाई और एक्स भी एक स्थान पर कार्य कैसे बोल सकते हो? जैसे कि ये मान लो मोहन और सोहन एक स्थान पर कार्य करते हैं, और सोहन और मोहन ये भी एक स्थान पर कार्य करते हैं। स्थान तो एक ही है ना, तो ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है। अब आया संक्रामक। संक्रामक में क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी, और इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो है ए सी। यदि एक्स वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, ए को मान लो एक्स, बी को मान लो वाई, सी को मान लो जेड। ए और बी यानी कि एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, सही है। अब बी और सी यानी कि वाई और एक जेड मान लो, वाई और जेड ये भी एक स्थान पर कार्य करते हैं। और एक्स और जेड यानी कि ए और सी एक्स जेड ये भी एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसको ये भी हमारी कंडीशन सही बैठती है, इसमें लिख दोगे, अतः स्वतुल्य है, सम्मित और संक्रामक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें क्या है? एक्स तथा वाई एक मोहल्ले में कार्य करते हैं। ये सेम टू सेम बिल्कुल कॉपी है। जैसा मान लो कोई ए हमारा मोहल्ला है, इसमें कोई एक्स और वाई दोनों इसमें रहते हैं, यानी कि कोई कार्तिक है जैसे, और कोई मोहन है। कार्तिक और मोहन एक स्थान में कार्य करते हैं, यानी कि एक मोहल्ले में रहते हैं। और मान लो कोई जेड हमें लेना है, जेड मान लो कोई सोहन है, कोई भी मान लो, एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वाई और जेड ये भी मोहल्ले में रहते हैं। सेम टू सेम बिल्कुल इसकी तरह है कॉपी, इसको ऐसा का ऐसा ही तार देना। ये भी हमारा इसी का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर सी को देखो। एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब मान लो कोई एक्स है, कोई खुद में खुद लंबा हो सकता है? नहीं। स्वतुल्य में देखो, इसमें लिख देना, कोई खुद 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। और इसकी दूसरी कंडीशन देखो, सम्मित में क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। यदि एक्स को मान लो ए, वाई को मान लो बी। यदि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर तो छोटा होगा, तो ये कंडीशन नहीं होगी, यह सम्मित नहीं है। अब संक्रामक को देखो। संक्रामक में क्या है? ए बी सी और ए सी बिलोंग्स टू आर, ये तीनों।
इसमें देखो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और अब बी और सी, अब मान लो कोई जेड है, ये वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो यह लिख देना, अतः यह संक्रामक नहीं है। ये पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये पूछे भी जाते हैं 1-1, 2-2 नंबर में, इससे ज़्यादा में नहीं पूछे जाते। इसमें देखो एक्स वाई की पत्नी है, इसमें क्या है, एक्स वाई की पत्नी है, स्वतुल्य में क्या है, कोई खुद में खुद अपनी पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। इसमें लिख देना जैसा मैंने ऊपर वाले में लिखा था अभी, कोई खुद में खुद 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, इसमें भी लिख देना कोई खुद में खुद पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। सम्मित में देखो ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, यदि ए बी की पत्नी है तो बी ए का तो पति हुआ, इसलिए यह भी कंडीशन गलत है। इसलिए इसमें भी लिख देना ए बी की पत्नी है परंतु बी ए की पत्नी नहीं हो सकती। इसमें लिख संक्रामक को देखो, संक्रामक ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और ए कॉमा सी। यदि ए बी की पत्नी है तो बी सी की पत्नी है, तो ए सी की पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकती। ये इसमें भी ऐसे ही लिख देना, बस थोड़े से लिखना है थ्योरी और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर ई को देखो, ये बिल्कुल इसकी तरह एक कॉपी, एक्स वाई का पिता है, कोई खुद में खुद पिता नहीं हो सकता, स्वतुल्य में ऐसे ही लिख देना, ये स्वतुल्य नहीं है। सम्मित में देखो एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का बेटा हुआ, ये भी नहीं है, सम्मित नहीं है क्योंकि दोनों हमें समान चाहिए। और संक्रामक को देखो, संक्रामक में क्या है, एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, तो एक्स जेड का तो दादा हुआ, इसलिए ये भी नहीं है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, इसको देखो, ये हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं पेपर में, इनको तो ज़रूर देखो, बहुत अच्छे तरीके से। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, आर डैश मान लो कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या पता है माइनस से लेके प्लस के अनंत तक होती हैं। और इसमें क्या संबंध दे रखा है, आर बराबर, यहाँ आर स्टार बना लेना क्योंकि हमारा आर संबंध क्या दिया है, बी स्क्वायर शामिल है और इससे छोटा ए है। तो यदि ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा मतलब ए से छोटा बी स्क्वायर, इसमें क्या करना है हमें, यदि हम सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या का समुच्चय ये में द्वारा परिभाषित संबंध सिद्ध करना, ना तो स्वतुल्य, ना ही सम्मित और ना ही संक्रामक। तो सिद्ध करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पर लेकिन ये कुछ भी नहीं बनाने, यानी कि स्वतुल्य नहीं बनाना है। तो स्वतुल्य की कंडीशन इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर स्वतुल्य को। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए की संख्या लेनी है और इसी के ऊपर लगानी है, बिल्कुल ये वाली कंडीशन हमें बनानी है, स्वतुल्य नहीं है। तो इसमें देखिए 1/2 कॉमा 1/2 बिलोंग्स टू आर, यदि 1/2 नॉट 1/2 बिलोंग्स टू 1/2 का वर्ग कितना हुआ, 4, तो ये इससे छोटा नहीं है और इसमें शामिल है, तो ये वाली कंडीशन हमारी नहीं बनेगी। तो इसमें लिख देंगे आता है स्वतुल्य नहीं है। अब इसमें देखो एस आर, सम्मित को बोलते हैं, एस आर से डिनोट कर सकते हैं, फिर लिख देना सम्मित। इसकी कंडीशन है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए की लिए हमें क्या बनाना है, सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं बनाना, तो हम ए की जगह पर 1,2 लिख सकते हैं, 2,1 लिख सकते हैं। तो 1,2 का वर्ग कितना हुआ यहाँ 4 और 1 का वर्ग 1, यह इससे छोटा, ये शामिल है, ये तो हमारी कंडीशन बैठ रही है, लेकिन यह इससे छोटा है, इससे छोटा नहीं है और इसमें शामिल नहीं, ये कंडीशन नहीं बैठ रही, तो इसलिए इसमें लिख दो यह सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है।
अब इसमें देखो टी आर होता है ट्रांजिटिव रिलेक्शन, जो भी है इसे संक्रामक बोलते हैं जिसे हम। तो इसकी कंडीशन ए कॉमा बी कॉमा सी, और जो इसका निष्कर्ष निकलता है वो होता है ए कॉमा सी। यदि हम संक्रामक में देखते हैं तो इसके हमें मान थोड़े से अलग लेने पड़ेंगे संक्रामक नहीं बनाने के लिए। तो हम यानी घटते क्रम में मान लेंगे। यदि हम ए का मान 9 लें और बी का मान लें, जैसे कि हमें 2 का वर्ग करेंगे 4, तो यहाँ पे ले लो 3 तिया 9 इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि हम लेंगे 2। और यहाँ पे ले लो जो 2,1 ले लो, और जो इसका निष्कर्ष निकलेगा वो हुआ 9,1। अब देखो इसमें इससे छोटा है 2 का वर्ग 4, और 2 इससे छोटा 1 का वर्ग 1, और 9 इससे छोटा 1, इन दोनों का वर्ग। यह इससे छोटा है नहीं है, यह इससे छोटा नहीं है, ये कोई सी हमारी ये नहीं है, तो इसमें लिख दो संक्रामक भी नहीं है। यहाँ लिख देना इति सिद्धम, यही प्रूफ करना था हमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, रिपीट होते हैं, एग्जामिनर इन्हीं को ऐसा का ऐसा ही रख देता है। इसमें क्या है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 में ये हमारे पास रिलेशन दिया है। तो यहाँ पे देखो ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर क्या है हमारे पास ए कॉमा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1, यानी कि यदि हम यहाँ R1 बनाएंगे हम, यदि ए का मान 1 रखेंगे तो बी का मान 2 आएगा, ए का मान 1 तो बी का मान 2। यदि यहाँ 2 रखेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 रखेंगे तो 6 आएगा। बस 6 से ऊपर नहीं लेना, क्योंकि हमें ये समुच्चय में दे रखा है, इतना ही मान रखना है। इसमें देखो स्वतुल्य है, स्वतुल्य कंडीशन क्या है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। जो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 कुछ भी नहीं है, इसलिए 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, यह स्वतुल्य नहीं है, लिख देना। सम्मित में देखो, सम्मित में क्या है, ए कॉमा बी कॉमा ए, 1,2 तो 2,1 है नहीं है, यानी कि 1,2 तब बिलोंग्स कर रहा है, और 2,1 ये नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसलिए यह सम्मित भी नहीं है, लिख देना नीचे। और इसमें देखो संक्रामक, संक्रामक में क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और इसका निष्कर्ष आता है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यदि एक की जगह पर हम कुछ भी लेते हैं, 1,2 बिलोंग्स तो कर रहा है इसमें। अब इसमें देखो 2,3 भी बिलोंग्स कर रहा है, 2,3। अब 1,3 है, 1,3 हमें बनाना है, 1,3 बिलोंग्स टू आर है, 1,3 बताओ नहीं है ना, तो इसमें लिख देना यह संक्रामक भी नहीं है, इसमें कोई सा भी नहीं है, यह तुल्यता संबंध भी नहीं है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी सारे सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलते रहेंगे।